जो सेल्स होती है वो 3 तरह की होती है। सेल्स आर 3 टाइप्स। सबसे पहले प्राइमरी सेल्स, जो दूसरी होती है सेकेंडरी सेल्स, और जो थर्ड टाइप होती है दैट इज फ्यूल सेल्स। अब व्हाट आर प्राइमरी सेल्स, secondary cells and fuel cells? We shall discuss first primary cells. These are dry cells. ये dry cells होती हैं. These are dry cells, and once used, can't be recharged. एक बार यूज हो जाती है तो दोबारा चार्ज नहीं होती है। दूसरी इसकी क्वालिटी होती है नोट, these are portable cells. These are portable cells. That is, can be carried one place to another place. यानी कि these are portable cells जो कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, it is easy to carry. और these are dry cells and once used cannot be recharged. These are primary cells. और ड्राई सेल्स का एग्जांपल होता है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द ड्राई सेल, ड्राई सेल का जो मैकेनिज्म होता है गैल्वेनिक सेल की तरह से होता है। तो इसको देखो, एक डायग्राम इसका इम्पोर्टेंट होता है। कई बार पूछता है ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। एक कंटेनर लीजिए, इस तरह कंटेनर होता है, इसके बीच में एक ही कार्बन रोड होती है, ग्रेफाइट रोड होती है, और इस ग्रेफाइट रोड के ऊपर एक कैप होती है, कॉपर कैप। यहाँ से सील्ड होती है बिल्कुल ऊपर से। आपने देखा होगा जो छोटी छोटी बैटरीज होती है घर में, जो टॉर्च में डाली जाती है, जो रिमोट कंट्रोल के अंदर रखी जाती है, इस तरह की बैटरी जो 3 सेल्स होती है, दीज आर ड्राई सेल्स। और इसका एक पार्टीशन ये होता है इस तरह से। इसको लेबल डायग्राम अगर करेंगे तो ये वाला होता है कैथोड, ये वाली कार्बन रोड होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके बाद ये आउटर कंटेनर होता है, ये जिंक का बना होता है, और इसके अंदर यहाँ पर एक ब्लैक मटेरियल जो बना होता है, ये पेस्ट, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन होता है, और इसके चारों ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर।
और ये बाहर जो होता है यहाँ पर टेस्ट होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो जिंक बना होता है ये एनोड होता है, और आपने देखा है ये नेगेटिव साइन होता है। तो इस सेल पे दो साइन होते हैं, कैप की तरफ पॉजिटिव और कैप के अपोजिट नेगेटिव। तो इसके चारों तरफ आप एक कोटिंग करते हैं बाहर में, और बाहर में इसके कोटिंग की जाती है इस तरह से। इस कोटिंग का एक पर्पज होता है कि सेल आपके कोरोड ना हो, क्योंकि NH4Cl जो होता है एसिडिक नेचर में होता है, सॉल्ट होता है। क्योंकि NH4Cl का काम क्या होगा, NH4Cl प्लस H2O, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो एसिडिक सॉल्ट है, तो दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। अगर बहुत लंबे टाइम तक ये सेल यूज में नहीं होती है तो इसकी जो बाहर की कंटेनर है ये गल जाती है, इसको कोरोड कर देती है। इसको कोरोड कर देते सेल खराब हो जाती है, और अगर ये यूज में रहती है आफ्टर सम टाइम ये कोरोड होने लगता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से कोटिंग की जाती है, और ये कोटिंग होती है इंसुलेटेड मटेरियल होता है, लाइक प्लास्टिक की कोटिंग हो सकती है यहाँ पे, और बाहर कार्डबोर्ड लगा होता है। तो कार्डबोर्ड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इसको कि इंटरनल NH4Cl ये बाहर ना जाए। अगर NH4Cl बाहर आ जाएगा तो ये कोरोड करेगा, कपड़ों के टच में कपड़े बर्न करेगा, सो इट विल डेस्ट्रॉय NH4Cl प्लस ZnCl, इनका पेस्ट है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आता है कई बार क्वेश्चन। ड्राई नीट एंड लेबल्ड diagram of tricep और 2 मार्क्स में। इस तरह आपको ये डेप्थ करना होता है, इस तरह क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम ये दिखना जरूरी है। और पेपर है ड्राई नीट डायग्राम विद द सेल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी सेल रिएक्शन करेंगे। reaction mechanism of dry cell। देखिएगा एट एनोड, जो एनोड पर होने वाले रिएक्शन है जिंक ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है। और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। सेम मैंने गैल्वेनिक सेल में बताया था आपको कि जिंक का कॉपर का। तो यहाँ पे एनोड, अब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि कैथोड में जल डिपोजिशन का होता है। कैथोड आपने NH4Cl लिया था, NH4Cl से NH4 एक्वस आपका आता है प्लस 2MnO2, मैंने कहा कार्बन होता है वहां पे, और प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपको Mn2O3 मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड प्लस NH2NH3 अमोनिया गैस। अब इसके बारे में सोचना है, बताएंगे ये क्यों हार्मफुल है। प्लस H2 दो रिएक्शन होती। अब आपने देखा कैथोड पर अमोनिया रिलीज हुई। जो अमोनिया रिलीज होती है ये सेल को ब्रस्ट कर सकती है, क्योंकि गैस तो गैस ही है, सेल ड्राई सेल होती है, कल्चर के अंदर बंद होती है।
ठीक है। बट ये क्या होता है कि यहाँ पे जो जिंक होता है इसके साथ डाइमराइज हो जाती है दिस वन। तो क्वेश्चन देख लीजिए इसके। इन ड्राई सेल एट कैथोड अमोनिया गैस released, but cell do not burst. Explain. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको आंसर में लिखना है इन ड्राई सेल as ammonia gas is released immediately it gets combined immediately साफ साफ थोड़ा immediately it gets combined with zinc ions and form a complex compound and form a complex compound that is Zn NH3 twice ये बनाती है अमोनियम डाइअमीन जिंकेट। जब डाइअमीन जिंकेट बन जाएगा तो ये बस्ट नहीं करेगी और अमोनिया इसके साथ कंबाइन हो जाती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। टेक्निकली तो ईयर तो याद नहीं है पर ये बोर्ड में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों रिएक्शंस होती है। इन रिएक्शंस को आपको लर्न कर लेना है। एनोड पर ये रिएक्शन होगी, कैथोड पर अमोनियम 2MnO2 2 इलेक्ट्रॉन देगा Mn2O3 में। कई बार पूछते हैं व्हाट हैपेंस द राइट द रिएक्शन अकर्स इन ड्राई सेल एट कैथोड, ये 1 मार्क में। तो सीधे आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है जो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन होती है। राइट द रिएक्शन अकर्स एट कैथोड, इसको लिख दें दिस वन, then you will get the full 1 mark। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है ट्राई सेल का, मरकरी सेल। पहला तो ये हो गया आपका जिंक वाला, सेकंड एग्जांपल मरकरी सेल। मरकरी सेल भी इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं जितने भी रिस्ट वॉचेज होती है, जो हाथ की घड़ियां होती हैं, वो जो हियरिंग एड्स होती है, जिन आदमी सुनाई नहीं देता और कानों में डिवाइस लगता है, उसमें ये मरकरी सेल लग जाती है। छोटी छोटी होती है बटन टाइप, ठीक है। तो इस तरह की जो सेल्स होती है ये हियरिंग एड्स में हो गई, आपकी वॉचेज में होगी, छोटे छोटे कैमराज होते हैं उनमें लगी होती है। दीज आर द cells also known as button cells। इनको बटन सेल भी जाना जाता है। These cells are used in hearing aids, जो कानों की मशीन होती है उनमें लगी होती है। रिस्ट वॉचेस उनमें भी होती है। कैमरास एटसेट्रा।
और इसके रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस, जो रिएक्शंस होती है एट एनोड, एनोड पर देखिएगा, एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। जिंक तो पता ही आपको, ऑक्सीडेशन इजीली होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। 2OH, यानी बेस से जो OH होते हैं एक्वस स्टेट में, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। इट इज ऑक्सीडेशन। फिर होता है एट कैथोड, कैथोड पर होने वाला रिएक्शन HgO सॉलिड H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मरकरी में लिक्विड स्टेट में होता है प्लस L, ये लिखिएगा mercury and then 2OH. So this one occurs reduction कैथोड पर आप रिडक्शन। दोनों रिएक्शन ऐड कर दीजिएगा तो आपका देखिएगा यहाँ पे इस OH से ये OH गया, 2 इलेक्ट्रॉन से, दोनों इलेक्ट्रॉन H2O से H2O, तो कंबाइंड रिएक्शन आपको मिलती है जिंक सॉलिड प्लस HgO सॉलिड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, Hg। दिस इज द कंबाइंड रिएक्शन, ये आपको आनी चाहिए। नो यू गोट दिस रिएक्शन। तो दोनों एग्जांपल्स थे ड्राई सेल्स के, एक जिंकी सेल थी, एक बटन सेल थी। बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ ड्राई सेल्स। किसी की भी रिएक्शन देख सकते हैं, पूछा जाता है, देन यू कैन गिव। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आती है सेकेंडरी सेल्स और उसको डिफाइन करेंगे। दीज आर रिचार्जेबल, जो घर में इन्वर्टर बैटरीज होती है, दीज रिक्वायर्ड द करंट, दीज आर रिचार्जेबल। और जैसे इनमें एनोड नेगेटिव होता था, यहाँ पर एनोड सेकेंडरी सेल से डिफरेंट होगा। नाउ सेकेंडरी सेल्स, अब सेकेंडरी सेल्स सीधा सीधा समझिए रिचार्जेबल। rechargeable cells, these are secondary cells, it means rechargeable cells, आप याद रखें। और इसकी डेफिनेशन, the secondary cells या batteries are those device can be used again after their exhaustion. In these cells, spontaneous and
non spontaneous spontaneous and non spontaneous process occurs. ठीक है, दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं सेकेंडरी सेल्स में, और डिवाइस कैन बी यूज्ड अगेन आफ्टर देयर एग्जिस्टेशन। मींस आप ये बोल सकते हैं these can be recharged, these can be recharged, प्राइमरी सेल्स कांट बी रिचार्ज। बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल्स जो होंगी उनको रिचार्ज कर पाएंगे और प्राइमरी सेल्स रिचार्ज नहीं कर पा सकते। अब जो घर में इन्वर्टर होता है तो वो होते लेड एसिड स्टोरेज सेल्स। जब लाइट चली जाती है, लाइट आती है घर में, तो वो इन्वर्टर से आती है। जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं वो दीज आर लेड एसिड स्टोरेज सेल्स। अब इसके डायग्राम देखिए। नेक्स्ट, लेड स्टोरेज तो लेड स्टोरेज सेल के लिए आ गया जी, एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में आप बहुत सारी अलग अलग करके बनाता हूँ मैं, ऐसे करके ले लीजिए इस तरह की प्लेट से, और इनको लेड ऑक्साइड से मैनेज किया जाता है। ये प्लेट जो होती है, क्योंकि लेड ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो उस पाउडर को बारीक पीसा जाता है, पीसने के बाद पेस्ट बनाया जाता है, और फिर इनके ऊपर लगा दिया जाता है और वो सुखा दिया जाता है। इन्हें सुखा के प्लेट ऐसी होती है जैसे कोई भी, क्योंकि इनका रीजन होता है सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। तो हमने बताया इलेक्ट्रिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल सेल में क्या होता है, एनोड उल्टा हो जाता है क्योंकि चार्ज किया जा रहा है। ये ग्रीन कलर का आप एनोड समझिए, और दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे रेड कलर, और इसका ये पार्ट किया, इसका ये पार्ट, और यहाँ पे इसका ये पार्ट, और ये पार्ट। इसको लिया हमने कैथोड, कैथोड। इसके अंदर सेम कंपाउंड का जो लिक्विड रखा है यहाँ पे, इसके अंदर जो लिक्विड है ये रखा सेम कंपाउंड का, ये रखा डायल्यूट H2SO। और कंडक्टिविटी में बताया था आपको, कंडक्टेंस में जितना ज्यादा डायल्यूट होता है उतनी कंडक्टिविटी होती है। डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी में कि जितना डायल्यूट करेंगे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, they will increase। तो अगेन दोनों प्रोसेस होते हैं इसके। चार्जिंग, अब देखो चार्जिंग कैसे होगी सबसे पहले देखो, और पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यह देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या डिस्चार्जिंग। जब यूज कर रहे हो तो बैट डिस्चार्ज होती है, ये लिख सकते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या डिस्चार्जिंग रिएक्शंस ऑफ सेल्स। लेड एसिड लिखी थी बैटरी, लेड स्टोरेज, लेड पीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेड होता है।
प्लस H2SO4 था, इसे हमारा आया SO, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो PbSO4 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होता ऑक्सीडेशन और ये होता है एनोड पर, याद रखिए ये होगा एनोड, राइट। बट यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये रिएक्शन कैथोड पर हो जाएगी, ये रिएक्शन यहाँ पर इस कैथोड पर होगा, यहाँ पर। और दूसरी रिएक्शन जो रिडक्शन PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस SO4, ये है यहाँ पे डायल्यूट SO4 4H, क्योंकि डायल्यूट होता है वाटर होता है, और प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन से निकाले थे इनको गेन करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा PbSO4, इसमें भी एक्वस प्लस 2H2 रिडक्शन, दोनों ऐड करिए, आपका इससे कैंसिल हो जाते हैं, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। आप जोड़िएगा Pb सॉलिड प्लस SO4 कितने 2SO4 प्लस PbO रेड ऑक्साइड प्लस 4H, राइट। अब PbSO4 2 PbSO4 लेड सल्फेट सॉलिड प्लस 2H2, या फिर यू विल गेट इट। तो ये तो आगे आपकी जो डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म होती है, और इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं सेकेंडरी सेल के लिए आप डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखिए या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिखिए। अब जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं यहाँ पे तो करंट देना बंद कर देगी, जब करंट देना बंद करेगी तो उसके बाद आपको कैसे यूज करेंगे, और मैं लिख देता हूँ जो बनी होती है ये वाली सेल, ये Pb की बनी हुई है लेड की जो मैंने लिखा है, और ये वाली बनी है Pb और लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और दिस लेड, इसलिए रिप्रेजेंटेशन जरूर कर दो। दोनों रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। हाफ सेल के लिए आप लिखेंगे Pb प्लस SO4 PbSO4 PbO2 प्लस SO4 4H, तो रिडक्शन एनोड और ये कैथोड में होने वाले रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब इसका रिवर्ट प्रोसेस होता है, जब इसको डिस्चार्ज हो जाएगी फिर रिचार्ज करेंगे तो इन्वर्टर फिर इसको रिचार्ज करेगा, तो वो मैकेनिज्म इसकी उल्टी होगी, ये वाली रिएक्शन फिर किस पर जाएगी, एनोड पर, और ये वाली कैथोड पर, क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्स से करंट दे रहे हैं। देखिएगा लिखते हैं रिचार्ज, रिचार्जिंग ऑफ सेकेंडरी सेल। अगर सेकेंडरी सेल की रिचार्जिंग है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये वाली रिएक्शन, तो इसको रिवर्ट करके ऐसे हो जाएगी और ये इधर से हो जाएगी। PbSO4 सॉलिड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, तो Pb सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस SO4 एक्वस,
तो ये रिएक्शन रिडक्शन, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसलिए, तो दैट इज रिडक्शन। जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये तो आपको पता है, बहुत अच्छी तरह से लिख देते हैं, RED, रिडक्शन शॉर्ट रेड। दूसरा पार्ट इसका ऑक्सीडेशन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन से वो देगा, तो PbO2, PbO2 देखिए, ये वाली सेल बनेगी PbO2 की, कैथोड वाली, PbO2 सॉलिड प्लस आप लेंगे 2H2, फिर उल्टा लिक्विड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका PbO2 लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस SO4 एक्वस प्लस 4HN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑक्सीडेशन, इनको अब आप ऐड कर दीजिए। देखो क्या कैंसिल होता है, पहले कैंसिल करने की कोशिश करिए, ये कैंसिल हो गया ना। ओवरऑल रिएक्शन PbSO4 and then this one is PbO2, you have to write PbSO4, PbSO4, तभी PbO2 बना। तो PbSO4, 2PbSO4, lead sulfate solid 2H2O, yes, liquid, then you will get lead Pb solid, then PbO2 lead oxide solid, then what you will get 4H and then SO4 कितना है 2SO, 2 sulfate ions aqueous। So this is a recharging of secondary cell, यानी दोनों साइकिल हो गए। ये कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। अगर इसमें पूछे यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डी, यानी कि दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें होती है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लेड और सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और PbSO4 और 2H2O, ठीक है, ये सेल होती है, देन दैट इज द ऑक्सीडेशन टू रिवर्ट प्रोसेस। और जो रिचार्जिंग होती है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज यू गेट द एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक तो एग्जांपल इसका ही हो गया। दूसरा एग्जांपल इसका होता है कि निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल्स। एक तो लेड सेल्स थी और निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल्स, ये भी सेकेंडरी सेल्स, these are also secondary cells or batteries, राइट। चलिए दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं, एक बार इसे मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को।